नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं अपनी आत्मिक आँखों के रहस्य की। हमारे पास जो ये भौतिक शरीर है, इसके पास केवल दो आँखें हैं जो सभी इंसानों के हम देखते हैं और खुद के भी हम कांच में देखते हैं, तो हमारे दो आँखें हैं। और एक आँख और है जिसको कहा जाता है तीसरी आँख। वह हमारे इस भौतिक शरीर की आँख नहीं होती हैं, वह हमारे सूक्ष्म शरीर की एक आँख होती हैं। सूक्ष्म शरीर की केवल एक ही आँख होती है, उसके दो आँखें नहीं होती। हालांकि कान दो होते हैं लेकिन आँख सिर्फ एक ही होती हैं सूक्ष्म शरीर के। और वही आँख 1000 आँखों में तब्दील हो सकती हैं, इतनी सक्षम वह आँख हैं। तो आज उसी आँख की हम बात करने वाले हैं। एक छोटा सा अनुभव इस सूक्ष्म शरीर की आँख के बारे में है जो हमने बहुत समय पहले अनुभव किया था। आज उसी अनुभव को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यह घटना थी 13 अप्रैल 2017 की, यानी कि लगभग 8 साल पहले की इस घटना को हम मान सकते हैं। 13 अप्रैल समय था और सवेरे 7:30 हो रहा था। मैं उस समय रोज़ाना की तरह अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। अंतिम पेपर बचा हुआ था तो उसकी हम तैयारी कर रहे थे। 15 तारीख को वह पेपर था और 13 को हम यह प्रयोग किए थे। तो हमने बहुत समय पहले, 1-2 महीने पहले किसी का वीडियो देखा था जिनका नाम था संजीव मलिक। हिप्नोसिस के वो जानकार हैं। तो उनका एक वीडियो सामने आया था, वो हमने देखा था कि व्यक्ति अपनी आत्मा को इधर उधर घुमा सकता है, मूवमेंट उसमें ला सकता है। तो अपने वो देखा था और उसको छोड़ दिया। भाई ऐसा होता है या नहीं वो अलग बात है। तो फिर वही 3-4 महीने के बाद 13 अप्रैल 2017 को सवेरे 7:30 बजे हम रोजाना की तरह अपने उस द्वितीय वर्ष की परीक्षा की प्रश्नोत्तरी को पढ़ रहे थे। तो उसको पढ़ते पढ़ते अचानक से हमारे दिमाग में वो पुराना विचार उत्पन्न हुआ और विचार आया कि क्यों ना आज अपनी आत्मा को मोड़ कर ही देख लिया जाए कि यह होता भी है या नहीं होता है। तो हमने जैसे ही यह विचार किया या जैसे ही यह विचार आया, हमने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक जैसे यह विचार आया तो हमने किताब को पढ़ना छोड़ दिया और उस विचार में खो गए। और वह विचार इतना गहरा हो गया कि हम अपने ही भौतिक शरीर से थोड़ा सा अलग हो गए। यानी कि उस किताब को रखकर हम वहीं ज़मीन पर लेट गए कि चलो कोशिश करते हैं घुमाने का। और हमारा पूरा शरीर शिथिल हो गया। यानी कि अगर हम शरीर से अलग हो जाते हैं तो हम शरीर को हिला नहीं सकते, इस तरह की वो स्थिति होती है। तो हमने आंखें बंद करके अपने शरीर से उस आत्मा को, खुद को घुमाने का प्रयास किया। तो हमने महसूस किया कि शायद हम घूम गए हैं, क्योंकि जब हम सामने से देखते हैं तो हम अपने ही शरीर को देखते तो हमें अपनी छाती दिखाई देती है, अपना ही शरीर दिखाई देता है, हमारे सामने घुटने दिखाई देते हैं या हमारा नाक हमें दिखाई देता है। लेकिन ये वह स्थिति इसके बिल्कुल ही विपरीत थी। हमने जैसे ही अपनी आत्मा को घुमाया या खुद को घुमाया, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जैसे ही घुमाकर हमने अपनी आँखों को खोला, यानी कि जो भौतिक शरीर की आंखें हैं तो पीछे रह गई और जो वो सूक्ष्म शरीर की जो आंख हैं जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं, उस आंख से जैसे ही हमने देखा, आंखें खोलने के बाद देखा तो हमें आश्चर्य हुआ। हमें अपने शरीर का सामने का हिस्सा दिखाई नहीं दिया और हमें आंखें खोलने के साथ ही अपनी पीठ दिखाई दी। तो हम घबरा गए और हमारी धड़कन जो थी उसकी गति भी तेज़ हो गई कि ऐसा कैसा हो गया। हमें अपना सीना क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, अपना नाक क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, हमें अपनी पीठ क्यों दिखाई दे रही है, कंधे क्यों दिखाई दे रहे हैं।
ये बिल्कुल ही विपरीत हो गया था। और इसको लगभग हमने 4 या 5 सेकंड ही देखा होगा, ज़्यादा टाइम हम नहीं देख पाए क्योंकि घबरा गए थे इस अनुभव को महसूस करके कि हमें अपने सामने का हिस्सा ना दिखकर पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। और जब हमने इस क्रिया को करने का कोशिश किया था तो हमारा मुंह दीवार की तरफ था, यानी कि आंखें जब हम खोलते हैं तो हमें दीवार दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन हमें दीवार दिखाई न देकर दूसरी दीवार दिखाई देने लग गई, यानी कि पीछे की दीवार दिखाई देने लग गई। और इस घबराहट की वजह से हमने वापस अपनी आंखें बंद की और अपने सूक्ष्म शरीर को या खुद को वापस उसी दिशा में मोड़ा और फिर हमने आंखें खोली तो हमें वही हमारे सामने वही दीवार वापस दिखने लग गई जो शुरुआत में दिख रही थी। तो हमने महसूस किया कि हम बिल्कुल सही दिशा में हैं। और अगर उसी दिशा में मुड़कर हम अपने ही शरीर को उठा देते हैं तो आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि हम उल्टे चल सकते हैं, हालांकि हम चल तो सीधे ही रहे हैं लेकिन दूसरे व्यक्तियों को दिखने के लिए ऐसा हो सकता है कि ये उल्टा चल रहा है। कई बार आपने कुछ शरीरों में देवी देवताएं आते हैं जिनको कहा जाता है कि देवी देवता आ रहे हैं, तो वो भी कई बार उल्टा चलते हैं। ऐसी वह स्थिति हो जाती है। भूत प्रेतों के नाटक में आपने सुना होगा कि कुछ भूत प्रेत उल्टे चलते हैं, हालांकि उल्टे तो नहीं चलते, उनके पैर उल्टे होते हैं ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन देखने में ठीक वैसा ही होता है कि यह व्यक्ति उल्टा चल रहा है। तो हमने उस घबराहट की वजह से वापस अपने शरीर को उसी दिशा में मोड़ा, भौतिक शरीर को नहीं, सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को मोड़ा, अपने आप को मोड़ा और वापस आंखें खोली तो हमें अपनी पीठ न दिखाई देकर वापस छाती दिखाई देने लग गई। तो हम वापस उस स्थिति से उठ गए और ये अनुभव हमने महसूस किया। इस अनुभव से हमें इतना जानने को मिला कि साधारण आँखों से हम शरीर को सामने से देख सकते हैं या किसी भी वस्तु को इन्हीं आँखों से हम देख सकते हैं। हमारे सामने जो वस्तु है उसी को हम देख सकते हैं, पीछे की वस्तु को हम नहीं देख सकते। लेकिन जो हमारे आत्मा की आँख है, हमारे सूक्ष्म शरीर की जो आँख हैं, उसके माध्यम से हम पीछे की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। यानी कि ये दो आँखें हैं, ये किसी काम की नहीं रहती हैं। जब हम अपने ही सूक्ष्म शरीर को अलग कर लेते हैं तो हमारे ये कान, ये आँखें, ये जुबान किसी भी काम की नहीं रहती हैं। ये एक मिट्टी के जो चीज़ें होती हैं, मिट्टी की मूर्ति होती हैं, उसके समान हो जाती हैं। जब व्यक्ति खुद को अपने से अलग कर लेता है, सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर से अलग कर लेता है, तो ये आँखें किसी भी काम की नहीं रहती हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं तो हम इन दो आँखों से देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम इन्हीं आँखों से देख रहे हैं, या अगर हम सुन रहे हैं तो इन्हीं कानों से हम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूक्ष्म शरीर में हम इन कानों से अलग होकर भी हम सुन सकते हैं और इन आँखों से अलग होकर भी देख सकते हैं। और इस अनुभव से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, इतनी जानकारी प्राप्त हुई कि हम किसी भी वस्तु को केवल सामने से ही देख सकते हैं इस शरीर के माध्यम से, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर की आँख के माध्यम से हम एक वस्तु को चारों दिशाओं से या ऊपर नीचे सब दिशाओं से उस वस्तु को हम देख सकते हैं। यह सूक्ष्म शरीर की उस आँख की क्षमता है। और वह एक आँख जहाँ पर व्यक्ति बैठा है वहीं का नहीं देख सकती, वो एक आँख कहीं दूर का भी देख सकती है। हालांकि जब व्यक्ति भौतिक शरीर से बाहर निकलता है तो दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे हम इस भौतिक शरीर से दिखाई देते हैं या भौतिक शरीर से हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक वैसा ही सूक्ष्म शरीर से दिखाई देता है। बस फ़र्क इतना रहता है कि दीवार वहाँ पर व्यक्ति की बाधा नहीं बनती है। हम किसी दीवार को आर पार करने की कोशिश करते हैं तो भौतिक शरीर उससे टकराकर हम वहीं रुक जाते हैं, उसके आर पार नहीं हो पाते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम दीवार के आर पार हो सकते हैं। इतना सा फर्क है। यानी कि कई चीज़ों में बाधक हमारा ये भौतिक शरीर है और सूक्ष्म शरीर में हमारे लिए पृथ्वी तत्व कोई बाधा नहीं बनती हैं। यह सूक्ष्म शरीर का ज्ञान था जो हमने अनुभव किया था कि प्रत्येक वस्तु को हम किसी भी दिशा में से देख सकते हैं, किसी भी एंगल से उस वस्तु को देख सकते हैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। जब हम शरीर से बाहर निकलते हैं
तो हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो आसपास चीज़ें सुनाई दे रही हैं, वही चीज़ें हमें सुनाई देती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ें हमें सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन जब हम इससे भी ऊपर के डायमेंशन में जाते हैं तो हमें कई चीज़ें सुनाई देती हैं, कई चीज़ें दिखाई देती हैं। सुनाई देने में कई किलोमीटर की दूर की चीज़ें भी हमें सुनाई देती हैं, यानी कि वो चौथे आयाम से भी ऊपर का आयाम है जहाँ पर वह चीज़ें बताई गई हैं। शायद वो 4th डायमेंशन की चीज़ें नहीं, वो हाई डायमेंशन की हैं, 5 या 6 डायमेंशन की चीज़ें हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति एक ही जगह पर अपने सूक्ष्म शरीर को स्थापित करके कहीं दूर की आवाज़ों को सुन सकता है। और जो ये 4th डायमेंशन है जिसमें हम शरीर से बाहर निकलते हैं, इसमें जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और अगर सूक्ष्म जगत में कोई दूसरी चीज़ें भी हैं तो वो भी दिखाई देती हैं, लेकिन आवाज़ें बहुत दूर की सुनाई नहीं देती हैं, आवाज़ें यहीं की सुनाई देती हैं, आसपास की। और जब 5 डायमेंशन या 6 डायमेंशन में जाते हैं तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा दूर की भी सुनाई देती हैं। वैसे इसमें फ़र्क व्यक्ति कर नहीं पाते हैं अधिकतर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जैसे ही बाहर निकलता है तो हमारे एक अंगुली या एक सुई का जो बिंदु है उससे भी थोड़ा सा भी हल्का से भी खिसकते हैं तो व्यक्ति को पता नहीं रहता है कि वो 4th डायमेंशन में कनेक्ट हुआ है या 5 में हुआ है या 6 में हुआ है। क्योंकि जहाँ पर अगर हम एक ज़मीन पे कील भी गाड़ दे तो वो भी कई डायमेंशनों में वह कील गड़ी हुई है, एक ही डायमेंशन में नहीं है वो, या वो 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन में वह चीज़ नहीं है, वो कहीं सारे डायमेंशनों में वह चीज़ है। लेकिन प्रत्येक डायमेंशन का अलग अलग नियम है, उस नियम के मुताबिक उस डायमेंशन को पार करना थोड़ा मुश्किल होता है। और वह कील हालांकि उसी समय में है, लेकिन इसको समझाना इतना आसान नहीं लगता है शायद हमें। बस इतने से शब्दों में हम समझा सकते हैं कि अगर हम एक जगह पर बैठे हैं ना, तो ये हमारा शरीर 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, हालांकि 3 डायमेंशन में हम बैठे हैं, लेकिन यही शरीर 4 डायमेंशन में भी है, 5 डायमेंशन में भी है और 6 डायमेंशन में भी है। हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, या हम इन आँखों की वजह से 4 डायमेंशन को 5 डायमेंशन को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से महसूस करते हैं तो हम जैसे ही हल्के से बाहर निकलते हैं 4th डायमेंशन में, तो ऑटोमेटिक मतलब इस स्थूल शरीर को छोड़ने के साथ ही 4 डायमेंशन व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। और कोई मंत्र जब वह करता हुआ बाहर निकलता है तो हो सकता है वो 4 से ऊपर के डायमेंशन से कनेक्ट हो जाए, या 4 डायमेंशन से ऊपर के वहाँ पर निकल जाए, या अलग डायमेंशन में वो पहुँच जाए। क्योंकि इन डायमेंशनों की प्रत्येक चीज़ें ऐसी मिली जुली हैं कि इनको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कांच एक प्रकार से होता है, पारदर्शी कांच होता है, और अगर इस पूरे संसार में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो सब चीज़ें कांच की हो तो हमें हर चीज़ दिखाई देती हैं, कोई चीज़ भी छुपी नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार से डायमेंशन भी एक ही जगह कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं और होते भी हैं। तो ये था हमारा छोटा सा अनुभव जो हमने 2017 में महसूस किया था। इससे आपको भी थोड़ा सा जानने को मिलेगा कि हम ये जो साधारण 2 आँखें हैं इनसे हम आसपास की चीज़ों को ही देख सकते हैं। हम अगर सामने देख रहे हैं, सामने की चीज़ ही हमें दिखाई देगी, पीछे की चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर की आँख से हम चारों दिशाओं या 10 दिशाओं की ओर देख सकते हैं, 10 दिशाओं की जानकारी को अर्जित कर सकते हैं। यह सूक्ष्म शरीर के उस तीसरी आँख की क्षमता है। यह तीसरी आँख हमारे भौतिक शरीर से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखती हैं, यह सूक्ष्म शरीर से संबंध रखती हैं, यह तीसरी आँख। और इस तीसरी आँख के भी अलग अलग आयाम हैं, जिस आयाम की क्षमता इस तीसरी आँख में अर्जित कर लेते हैं, हम उसी आयाम का एक ही जगह बैठे बैठे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शरीर से जैसे ही बाहर निकलेंगे, हालांकि हम देखेंगे तो तीसरी आँख से ही। व्यक्ति स्वप्न जो देख रहे हैं वो भी देख तो उसी सूक्ष्म शरीर की आँख से ही रहा है, लेकिन इसकी अलग अलग स्तर हैं। उन स्तरों को पार करने के बाद हम स्वप्न को ही नहीं, स्वप्न के भी बाहर की कई चीज़ों को देख सकते हैं। स्वप्न, कल कौन सा स्वप्न आने वाला है इसको हम देख सकते हैं, पीछे
कौन कौन से स्वप्न हमने देखे हैं वो भी हम देख सकते हैं। ये डायमेंशनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं कि हम वर्तमान में बैठे हुए हैं लेकिन आगे कई दिनों के स्वप्न को हम देख सकते हैं। जैसे एक प्रकार से वीडियो में एक प्रकार से मोबाइल में जैसे वीडियो अलग अलग होते हैं ना, उनको हम अंगुली से खिसका कर देखते हैं कि हमें कौन सा वीडियो प्ले करना है, वैसे ही हम स्वप्नों को भी खिसका कर और देख सकते हैं कि आगे कौन से आने वाला स्वप्न होगा या पीछे कौन से स्वप्न हमने देखे हैं। कई घटनाओं को हम देख सकते हैं अलग डायमेंशन में इसी तीसरी आंख के माध्यम से। और इसको जागृत कैसे किया जाता है? इसको त्राटक से जागृत किया जाता है, ध्यान से जागृत किया जाता है। जैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत होगा यह अपने आप जागृत हो जाएगी। ये इसका नियम है। ये 2 आंखें बंद करनी पड़ेगी तब ही तीसरी आंख से हम देख पाएंगे। और अगर दूर का सुनना है तो हमें ये 2 कान बंद करने पड़ेंगे तब जाके हम दूर का सुन पाएंगे। ये बिल्कुल ही भौतिक शरीर से अलग सिद्धांत है सूक्ष्म शरीर का। जब तक हम भौतिक शरीर से काम लेंगे तब तक हम सूक्ष्म शरीर से काम नहीं ले पाएंगे। अगर हमें सूक्ष्म शरीर से देखना है, सूक्ष्म शरीर से सुनना है, तो हमें भौतिक शरीर की गतिविधियां बंद करनी पड़ेगी। अगर हमें सूक्ष्म शरीर से देखना है तो हमें भौतिक शरीर की आंखों को बंद करना पड़ेगा। और अगर सूक्ष्म शरीर से सुनना है तो हमें भौतिक शरीर के कानों को बंद करना पड़ेगा। यही इसका सिद्धांत है। जिस चीज़ से हम काम लेंगे वही जागृत होगी, जिससे हम काम नहीं लेंगे वह जागृत नहीं होगा। तो ये हमारा छोटा सा अनुभव था जिनमें से कई चीज़ें हमारे समझ में आई, समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय। नमः श्री कालिके।